ब्लॉकचेन के और वेब3 की दुनिया में ऐसे बहुत सारे टर्म्स है जो रोज आते हैं। तो ऐसा एक टर्म है जेके रोलअप और जीके रोलअप। तो ये जीके रोलअप है क्या? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देवजीत अधिकारी। आज हम जानेंगे जीके रोलअप क्या है और जीके रोलअप इथेरियम स्केलिंग में कैसे आपको हेल्प करेंगे और इसको क्या फ़ायदा है, क्या प्रोस है, क्या कॉन्स है, ये डिटेल्स बात हम आज यहाँ पर करेंगे। तो चलिए मेरे स्क्रीन पे दिखाता हूँ आपको व्हाट इज जीके रोलअप एंड इट्स प्रोज एंड कॉन्स। तो यहाँ पर मेरे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो व्हाट इज जेके रोलअप। तो मैं जितना हो सके अपने सहज इजी लैंग्वेज पे और आपको जितना भी हो सके एक सिंपल वे से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो मेरे साथ बैठे रहिए जब तक ये वीडियो एंड ना हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो तब बेसिकली हमें जीके रोलअप क्यों चाहिए, तो प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम जब हुआ था 2020 के एंड पे, जब NFT, ईएल फार्मिंग और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो दौर आया था, बहुत ही लोग NFT खरीद रहा था, NFT ट्रांजेक्शन कर रहा था, ईएल फार्मिंग पे लोग पैसा लगा रहे थे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बहुत से ऐसे हो रहा है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा था क्योंकि ट्रांजेक्शन फी बहुत हो रहा था तब, और लोगों का जो ट्रैफिक है वो भी बहुत बढ़ गया था अचानक से। सो लेयर 1 का जो सोल्यूशन है वो काम नहीं कर रहा था। तो डेवलपर ने क्या कहा, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लेयर 2 ब्लॉकचेन डेवलप करने का कोशिश करा, और तभी ये जेके रोलअप का कॉन्सेप्ट आया है। तो बेसिकली रोलअप होता क्या है? रोलअप बेसिकली होता है कि जब भी एक इथेरियम चेन जो होता है, उस चेन से बाहर जाके कुछ काम करके फिर उस चेन को पोस्ट करने को बोलते हैं रोलअप। रोलअप इज ए सॉल्यूशन दैट परफॉर्म ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूशन आउटसाइड ऑफ द मेन इथेरियम नेटवर्क। ठीक है, जो आप मेन इथेरियम नेटवर्क से बाहर जाके एंड देन पोस्ट फाइनल ट्रांजेक्शन डेटा ऑन द मेन चेन, तो इसको बोलते हैं रोलअप। तो मैं समझाऊंगा अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। तो और व्हाट इज जेकेपी? तो जेकेपी मीन्स जीरो नॉलेज प्रोसेस और प्रूफ। बेसिकली मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जीरो नॉलेज प्रूफ, जीरो नॉलेज प्रूफ। ये बेसिकली ऑलरेडी ये कॉन्सेप्ट था 1985 से, ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी था, जो क्रिप्टोग्राफी में ऑलरेडी में ये था क्रिप्टो कॉन्सेप्ट। तो ये कुछ नया कॉन्सेप्ट नहीं है। क्रिप्टोग्राफी में कॉन्सेप्ट पहले से ही था। ठीक है, तो बेसिकली इसने लॉन्च किया था, जो यहाँ पर देखोगे आप, जो साफी गोल्डसावर एंड सेल्वायो मिकाली एंड चार्ल्स रॉकअप। एंड साफी गोल्डसावर बेसिकली एक इजरायली अमेरिकन कंप्यूटर साइंटिस्ट था, और सेल्वायो मिकाली बेसिकली इटालियन कंप्यूटर साइंटिस्ट था। तो इन्होंने 1985 में ये जेके मतलब जीरो नॉलेज प्रूफ का कॉन्सेप्ट लेके आया था क्रिप्टोग्राफी में। ठीक है, तो अभी ये जेके रोलअप बेसिकली दो तरीके होते हैं, एक है जेके स्नैक, एक है जेके रोलअप। तो इसका दो विभाग करेंगे, तो जेके स्नैक SNARK, और एक है जेके रोलअप। तो बेसिकली जेके रोलअप और जेके स्नैक दोनों अलग अलग डिफरेंस है, कम्प्लीटली डिफरेंट है। ये बेसिकली प्राइवेसी के लिए यूज़ होता है, प्राइवेसी, और ये बेसिकली होता है आपको स्केलिंग अप, बेसिकली स्केल अप। तो जैसे कि हम जानते हैं कि बिटकॉइन जो है और इथेरियम का जो पहला है वो लेयर 1 पे काम करे, जो बेसिकली नॉट स्केलेबल होता है। बेसिकली बिटकॉइन अभी स्केल नहीं कर सकते, हम उसमें और ऐप बना नहीं सकते थे। तो इसको बनाने के लिए हम इसको स्केल अप करना पड़ेगा, और ये बेसिकली लेयर 1 है और ये है लेयर 2 सॉल्यूशन बेसिकली। ठीक है, तो अभी जानते हैं कि ये लेयर 1 और लेयर 2 होता क्या बेसिकली। ठीक है, तो लेयर 1 बेसिकली आप ऐसे समझे कि सपोज दिस इज ए रोड एंड आइए सपोज आपका कार हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका कार। तो ये रोड जैसे कि हर कोई नॉर्मल रोड है,
तो यहाँ पर गाड़ी जा रहा है रोड पे, और ये लेयर 1 इसको बोलते हैं, हम बोलतेंगे लेयर 1। तो लेयर 2 कॉन्सेप्ट क्या है बेसिकली, यहाँ पर तो आपको रोड होगा नॉर्मल जो कार है, सपोज आपको ठीक है यहाँ पर है लेयर 2। तो यहाँ पर लेयर 2 में होता है बेसिकली, यहाँ पर एक आपको हाईवे मिलेगा। तो हाईवे पे आपका ऐसे बहुत सारा गाड़ी जा सकता है आपका। ठीक है, ये हाईवे है बेसिकली। तो रोड 1 का बेसिकली यहाँ पर ले सबसे ए पॉइंट ए से पॉइंट बी अब जा रहा है गाड़ी, तो यहाँ पर भी पॉइंट ए से पॉइंट बी जा रहा है, लेकिन हाईवे के ऊपर, क्योंकि जो पहले वाला रोड में क्या था, आपके पास बहुत सारा ट्रैफिक था, ट्रैफिक होगा, ऑब्जेक्शन होगा, तो ऐसे बहुत सारे लोग होगा। तो ये कोई एफिशिएंट सॉल्यूशन नहीं है। लेयर 2 में क्या हो गया, वंस एक हाईवे बन गया तो यहाँ पर लोग, बहुत सारे लोग विदाउट ट्रैफिक जा रहे थे। बेसिकली इसको बोलते हैं लेयर 1 वर्सेस लेयर 2। तो आप समझ में आ गया होगा आपको व्हाट इज़ लेयर 1 एंड लेयर 2। तो अब चलते हैं ये जेके रोलअप क्या है। तो जेके रोलअप के लिए हम जानेंगे। तो मैं एक आपको हाँ, तो ये जेके रोलअप का मेन होता है बेसिकली, अकॉर्डिंग टू द इथेरियम org वेबसाइट, रोलअप इज ए सॉल्यूशन दैट परफॉर्म ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूशन आउटसाइड ऑफ द मेन इथेरियम नेटवर्क चेन एंड देन पुश द फाइनल डेटा ऑन द मेन चेन। तो ये बेसिकली इथेरियम चेन है, ठीक है, इथेरियम चेन है। तो इथेरियम चेन से बाहर जाके ये परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद जो मेन इथेरियम चेन है वहाँ पर पोस्ट कर रहा है। तो इसको बेसिकली जेके रोलअप बोलते हैं। ठीक है, तो हम उसी एग्जांपल लेके चलते हैं कि जेके रोलअप क्या करते हैं। तो सपोज एक स्टेट 1 है, मुझे एक जाना है स्टेट 1 से यहाँ पर स्टेट 2। ठीक है, तो उसी एग्जांपल जो कार वाला एग्जांपल है, उसी एग्जांपल को लेके हम चलेंगे। स्टेट 1 से मुझे स्टेट 2 जाना है, तो मुझे कुछ पैकेज मुझे भेजना है, सपोज स्टेट 1 से स्टेट 2। तो मैं क्या करूँगा, मैं बाई रोड मैं इसको भेजूँगा सपोज। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कार लिया, ठीक है, एक कार, एक आदमी, एक ट्रक, ठीक है, और ट्रक भी ले सकते हो, कार भी ले सकते हो, जो भी इच्छे। तो जस्ट समझाने के लिए आप तो यहाँ पर हर कार में एक एक आदमी है और एक एक पैकेज है सपोज। तो यहाँ पर मुझे एक स्टेट 1 से स्टेट 2 में भेजना है, और मुझे यहाँ पर कुछ फ़ी मुझे पे करना पड़ेगा। ये फ़ी कुछ भी होगा, आवे होगा, यूनिसेफ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो प्रॉब्लम वही हुआ, यहाँ पर हम स्टेट 1 से स्टेट जा सकते हैं, लेकिन ऐसा क्या कर सकते हैं, इसको एफिशिएंट बना सकते हैं और स्केल अप कर सकते हैं। तो एक है आपका, मैं वाया एयर में इसको ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। सो सपोज दिस इज एरोप्लेन। तो यहाँ पर जो 3 बंदा है, यहाँ पर मैं मोर देन 3-4 पीपल इसको ले सकता हूँ, और इसको मैंने सपोज एक फिक्स्ड पे कर दिया, $2 मुझे भेजना है। तो इसमें क्या होगा, आपको पहले तो अब फ़ी कम लगेगा, यहाँ पर ज़्यादा फ़ी लग रहा है। हर एक ट्रांजेक्शन के लिए आपको फ़ी कर अप्रूवल सपोज यहाँ पर अप्रूवल होगा, अप्रूव करके उसको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेज रहे हैं, तो हर एक में फ़ी अलग अलग होगा। और यहाँ पर आपको एक फिक्स्ड पे करके पूरा के पूरा सामान में पैकेज में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भेज रहा हूँ। तो इसको बोलते हैं लेयर 2 सोल्यूशन, इसको लेयर 2 सोल्यूशन बोलेंगे हम। और ये जो पहला वाला है ये लेयर 1 सोल्यूशन है। तो बेसिकली जेके रोलअप इसमें आता है, जेके रोलअप लेयर 2 सोल्यूशन में आता है। तो बेसिकली इथेरियम का जो अभी सोल्यूशन है सेम उसी को हम इसको स्केल अप करके लेयर 2 में लेके जा रहे हैं। तो ब्लॉकचेन में भी वही हो रहा है, एक ब्लॉक होगा शायद ब्लॉक 1 सपोज यहाँ पर सपोज, और एक ब्लॉक 2। तो इथेरियम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हम बनाएंगे जहाँ पर ये लेयर 1 का सोल्यूशन पूरा ऑप्शन में काम करके ये जो जितना है एग्रीगेट करके सब यहाँ पर एक भेज देंगे, हाँ, विदाउट यूजिंग द गैस फी हम यहाँ पर रोल आउट करके एक ही गैस फी, एक फिक्स्ड गैस फी देंगे, लेकिन बार बार फी नहीं देंगे यहाँ पर। तो इसको हम स्केल अप करके, और इससे क्या होगा, ये ट्रांजेक्शन बहुत ही फास्ट होगा, क्योंकि
अब जब यहाँ पर AR पे जाएंगे ऑब्वियसली इसका फास्ट होगा बाय रोड से, और जो फ़ी होगा वो भी कम हो जाएगा। तो ये एक सोल्यूशन है, इसके बोलते हैं जेके रोलअप। सो आई होप अब यहाँ तक आपको कंप्लीट समझ सके हो कि क्या है जेके रोलअप। तो जेके रोलअप इन ब्लॉकचेन कैसे काम करता है? ब्लॉकचेन में भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होगा। एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में हम एक ब्लॉक के साथ दूसरे ब्लॉक को भेजेंगे हम। तो वही स्मार्ट विदाउट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ये काम नहीं करेगा कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ हम ऑफ चेन मतलब चेन से बाहर जाके हम उसको काम करके फिर उसको इथेरियम का जो ब्लॉकचेन है वहाँ पर हम पोस्ट कर देंगे। तो ये है इथेरियम ब्लॉकचेन। ब्लॉक 1, ये ब्लॉक 2, ठीक है। तो जेके रोलअप का यूज़ क्या है? सो एन एडॉप्शन ऑफ जीरो नॉलेज प्रूफ अपार्ट फ्रॉम जेके रोलअप्स इज टू मेंटेन डेटा प्राइवेसी, ठीक है। जैसे हमने कहा कि जेकेपी प्राइवेसी के लिए होता है, जेके स्नैक, और इंडस्ट्रीज लाइक हेल्थ केयर, फाइनेंशियल सर्विस, तो इसमें हम यूज़ कर सकते हैं। दीज आर द इंडस्ट्रीज वेयर यूजर डेटा नीड्स टू बी रेफर्ड टू ऑल द टाइम बट रेजेस क्वेश्चंस अबाउट कस्टमर प्राइवेसी, ठीक है। इस इंडस्ट्री में प्राइवेसी के लिए बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पर प्राइवेसी हम यूज़ कर सकते हैं, जेके रोलअप का कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। जीरो नॉलेज प्रूफ कैन अलाउ कंपनीज टू रिट्राइव एंड यूज़ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डेटा विदाउट एक्चुअली लुकिंग एट इट, ठीक है। तो हम इसको यूजर का डेटा हम देख सकते, जब भी हम यूजर को बिना चाहे हम इसको डेटा को देख सकते हैं और डेटा को यूज़ कर सकते हैं। तो क्या क्या प्रोज है, क्या क्या कॉन्स है? पहला तो प्रोज है रिड्यूस फी एंड यूजर ट्रांसफ़र, ठीक है। जैसे कि हमने देखा कि फ़ी बहुत कम होता है, और फास्टर देन ऑप्टिमाइज्ड रोलअप, जैसे कि फास्टर बहुत ही फास्ट होता है। ब्लॉक्स विल बी कंप्यूटेड इन ए पैरेलल कंप्यूटिंग मॉडल विच एनकरेज डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिसेंट्रलाइजेशन होगा ब्लॉकचेन में, वो बढ़ेंगे। फ्यूअर डेटा कंटेंट इन ईच ट्रांजेक्शन इंक्रीजेस throughput and scalability of the layer 2, does not require a fraud game verification like optimistic rollup which can delay withdrawal by। यहाँ पर क्या होगा, बेसिकली बोल रहा है कि जो कोई फ्रॉड होने का कोई चांसेस जीरो है। कॉन्स क्या है? The difficulty is computing zero knowledge proof will require data optimization to get maximum throughput। डेटा ऑप्टिमाइजेशन के लिए हमें उसको मैक्सिमम थ्रूपुट चाहिए, और इनिशियल जो सेटअप है जेके रोलअप का, तो उसको क्या होगा, दैट विल प्रमोट सेंट्रलाइज स्कीम, क्योंकि कोई एक सेंट्रलाइज स्कीम के साथ ही ये काम करेगा। तो ये क्योंकि हम बात कर रहे हैं बार बार डिसेंट्रलाइज, लेकिन यहाँ पर जेके रोलअप एक सेंट्रलाइज होगा। कोई एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही उसको एक जगह से दूसरी जगह पैकेज को मूव कर सकते हैं, और उसके लिए हमें एक सेंट्रलाइज स्कीम चाहिए। The security scheme assumes a level of unverified trust, and quantum computing process poses a threat of hacking the blockchain, ठीक है। ये है कॉन्स। आई होप तो आपको ये कैसे कैसे हुआ, तो आप अब तक हमने क्या सीखा। तो जीरो नॉलेज रोलअप्स आर टाइप ऑफ लेयर 2 स्केलिंग सॉल्यूशंस दैट हेल्प्स इन मेकिंग ट्रांजेक्शन चीपर एंड फास्टर, ठीक है। पहला वाला ये है, they bundle a large number of transactions together and validate them off-chain in order to save data and time। क्योंकि जब हम एक जगह से दूसरी जगह का पैकेज को भेजेंगे, हम उसको ऑफ-चेन में निकाल के बंडल करके एक साथ भेज रहे हैं, ठीक है। द मैथमेटिकल कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन बिहाइंड जेके रोलअप्स इज जीरो नॉलेज प्रूफ। तो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है वो है जेकेपी, दैट अलाउ वेरिएबल्स टू कन्फर्म द ट्रूथ विदाउट एक्चुअली लुकिंग इट। जो सच है वो बिना देखे हम कंफर्म कर सकते हैं। जेके रोलअप्स आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली पॉपुलर बोथ अमंग डेवलपर्स हु आर लुकिंग टू बूस्ट यूजेबिलिटी एंड अमंग इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स लुकिंग फॉर फास्टर एंड चीपर ट्रांजेक्शन प्रोसेस। बेसिकली डेवलपर के लिए बहुत ऐसे जो
ट्रेडर है उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि बार बार ट्रेड करने में बार बार आपको प्रोसेसिंग फी देना पड़ेगा, यानी कि गैस फी देना पड़ेगा, तो वो कम हो जाएगा। सॉल्यूशन लाइक जे कैश और जी कैश आर गेनिंग ट्रांजेक्शन अमाउंट इन्वेस्टर बिकम because of their use of JK rollups. Layer 2 solutions and JK rollups are only the beginning of the next era blockchain technology and advanced cryptocurrency system. ये आगे और भी इम्प्रूव होने वाला है और भी बहुत अच्छी तरह से आने वाला है। तो ये है JK rollup का डिटेल्स। आपको अगर डिटेल्स चाहिए मुझे, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप जाके वहाँ पर पढ़ सकते हो कि इसका डिटेल्स क्या है और भी, ठीक है। उसके लिए मैंने एक राइटर भी लिखा, वो भी आप पढ़ सकते हो। सो आई होप मैं जितना हो सके आपको समझा पाऊँ। तो इसके बारे में, इथेरियम के बारे में भी और भी अगर जानना है तो मैं एक वीडियो बनाया है, वहाँ पर इथेरियम जाके आप चेक कर सकते हो। तो ये एक एजुकेशनल पर्पस वीडियो है, तो कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। तो प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग। सो विद दैट नोट, दिस इज़ देवजी अधिकारी। हैप्पी इन्वेस्टिंग। See you guys in my next video. Thank you.